Good morning students, it is our science video part 4. In previous video we already discussed our first chapter which is crop production and management. हमने इसमें क्या पढ़ा था, क्रॉप क्या होती हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप क्या होते हैं और किन किन सीजन में दे आर ग्रोन. So now next is the preparation of soil which comes in basic practice of crop. Now what is leveling and manuring? Leveling which used to break or crush the bigger chunks of dry soil. जो soil के which when the soil accumulated form a dry solid product. So we have to level it. एक प्रॉपर लेवल में होना चाहिए ग्राउंड जिसकी वजह से जो क्रॉप्स हैं वो इजीली ग्रो कर सकें. नेक्स्ट, प्रिवेंट वाटर लॉगिंग और प्रमोट यूनिफॉर्म इरिगेशन. Water log, it means जो जब when we watering our plant, so it has to be promote uniformly. एक यूनिफॉर्म वे में पूरे ग्राउंड में वाटर प्रमोट होना चाहिए, नॉट कहीं एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी भी किसी भी सब्सटेंस की क्रॉप की ग्रोथ को इफेक्ट करती है. सो प्रिवेंट वाटर लॉगिंग एंड प्रमोट यूनिफॉर्म इरिगेशन. नेक्स्ट इज मैन्यूरिंग. Manuring means to nourish the soil. Why we nourish the soil? Because जो roots हैं crop की, they absorb nutrient from the soil. So we have to add manure. Manure is a humus which is a natural or man-made, which is of 3 types: farmyard green manure, composite manure. Farmyard जैसे कि एग्जाम्पल जैसे सूखे पत्ते, सूखे tree leaves, they are called as farmyard. You can learn from farm is plants, leaves, so farmyard manure. Green manure which leguminous crop, and composite manure which is made from waste of cattle. Cattle means animal. Cattle represent animals in the agriculture. Now next topic is selection of seeds and sowing. अब हमने फर्स्ट देखा कि हम सॉइल का सिलेक्शन कैसे करते हैं कि सॉइल भी प्रॉपर न्यूट्रिशन फिल होनी चाहिए. नेक्स्ट वी सॉ कि हाउ टू प्रिपेयर अ सॉइल. अब फिर सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड थे, जैसे प्लगिंग बाय ट्रैक्टर एंड देन बाय एडिंग मैन्योर. नाउ अब आ गई सीड की बारी. अब हम सीड्स को कैसे सो कराएंगे. सिलेक्शन ऑफ सीड. फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ सीड शुड बी गुड. मीन्स जो हम कोई भी सीड सिलेक्ट करते हैं वो हाई वैरायटी की होनी चाहिए, हाई न्यूट्रिएंट होने चाहिए उसमें. तो गुड क्वालिटी. डिजीज़ रेजिस्टेंट मीन्स उनमें कोई भी डिजीज़ या फिर ख़राब नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट, हाई यील्ड सीड. आफ्टर द फील्ड इज प्रिपेयर. फील्ड प्रिपेयर कर ली जिसमें 2 स्टेप्स हमने कवर करे थे, सिलेक्शन ऑफ सॉइल एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. देन आफ्टर द फील्ड इज प्रिपेयर, नाउ सीड्स आर सिलेक्टेड. व्हेन सीड्स सिलेक्टेड फॉलोइंग सजेशन. मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई सीड सिलेक्ट करते हैं देन इट हैज़ टू बी गुड क्वालिटी एंड डिजीज रेजिस्टेंट. नेक्स्ट इज हाई यील्ड सीड. देन the seed will be treated with the fungicide before sowing. जब भी हम किसी सीड को सो कराते हैं, ग्रो कराते हैं इन अ लैंड, तो उनको इट हैज़ टू बी प्रोटेक्ट विद अ बैक्टीरिया, क्योंकि सॉइल में बैक्टीरिया एनी डिजीज एनी ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट देयर, सो दे हैव टू बी सीड्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट. अब हम जैसे क्रॉप ग्रो हो गई, हम क्रॉप्स को बर्ड इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए फंगिसाइड फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं. ऐसे ही सीड्स को विथ फंगिसाइड के साथ ट्रीट करा जाता है बिफोर सोइंग. नाउ देयर आर 2 methods which describe how to sow a seed. First, by scattering them in the field by hand. This point can easily explain with this diagram. आपने देखा होगा फार्मर जब सीड सो कराते हैं तो कैसे
वो ग्रो कराते हैं सीड बाय स्कैटरिंग देम इन द फील्ड, मतलब हाथ से सीड को ग्रो कराना. दिस मेथड इज अ ब्रॉडकास्टिंग and it done by a mechanical broadcaster. नेक्स्ट यूजिंग सीड ड्रिल. ये तो हो गया विद द हैंड, जो कि बहुत स्मॉल स्केल पे यूज होता है. बट नाउ यूजिंग अ सीड ड्रिल. ओल्डन टाइम्स में जो है वो हैंड के थ्रू सीड को ग्रो कराते थे, बट अब सीड ड्रिल मशीन यूज होती है टू सेव द टाइम, बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन नीड्स अ मंथ, 2, 4, 6 months. So by using a seed drill it saves the time. Next, transplantation. ट्रांसप्लांटेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना प्लांट का. इट्स अ ट्रांसप्लांटेशन, मतलब एक प्लांट को दूसरी जगह से ट्रांसफ़र करना, एक लैंड से दूसरी जगह. तो देन जैसे उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे राइस है, टमाटो है, अनियन. सीड्स आर नॉट डायरेक्टली सोन इन द मेन फील्ड. जो उनकी मेन फील्ड है उसमें डायरेक्टली दे आर नॉट ग्रोइंग डायरेक्टली. पहले उनको एक स्मॉल सीड बेड में ग्रो करा देता है. दे आर कॉल्ड नर्सरी. देन दे ट्रांसफ़र, जब दे जर्मिनेट, न्यू प्लांट्स ग्रो करती हैं, 4, 5 लीव्स, देन द हेल्दी सीडलिंग आर ट्रांसफर्ड इनटू द मेन फील्ड. उसके बाद उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं. जैसे example, I have a tomato seed and I grow in the another field, then it grows, germinate into a baby plant, and after 4-5 days then it become a healthy. I transferred into the its main field. So what are the advantages of the transplantation? The advantage of the transplantation enables healthy seedling, a healthy plant. Next, it permits root penetration into the soil and shoot development. Now our first topic is irrigation. Irrigation means watering a plant. Now अब हमने seed, पहले हमने soil select करी, then we prepared our soil, फिर हमने seed select करा. अब now it's time to irrigate the soil. हमने seed भी grow करा दिए. अब हमें वाटरिंग करनी है प्लांट्स को. सो सीड्स नीड वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि जब कोई सीड वाटर लेगा तभी तो देन इट विल ग्रो इनटू अ क्रॉप. सो सीड नीड वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर टू जर्मिनेट, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल. फॉर हेल्दी एंड सीड शुड बी वाटर्ड एट प्रॉपर इंटरवल. एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें उसे वाटरिंग करनी होती है. लाइक जैसे फर्स्ट वीक ऑफ द डे वी वाटर द प्लांट, देन इन द नेक्स्ट वीक वी हैव टू वाटर. अगर रेगुलर वाटरिंग करेंगे, वी वाटरिंग द प्लांट, तो जो रूट्स का जो मॉइस्चर है, जो रूट्स ग्रोथ नहीं पकड़ पाएंगे इन द सॉइल. सो वी हैव टू वाटरिंग द प्लांट्स एट अ प्रॉपर इंटरवल. नेक्स्ट, for example, more water is needed before tilling at the flowering, grain development stage, and rice is transplanted in standing water. मीन्स कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो कि खड़े पानी में उगाई. स्टैंडिंग वाटर मीन्स आपने देखा होगा कि जैसे लाइक वाटरमेलन, दे ग्रो इन द स्टैंडिंग वाटर. इन हिंदी में कॉल्ड एज कोई लैंड है वहाँ पे पानी एक्यूमुलेटेड है. सो राइस इज ट्रांसप्लांटेड इन द स्टैंडिंग वाटर. और हम कहाँ से हम इरिगेशन, हम कहाँ से वाटर सप्लाई कर सकते हैं? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन? वेल, पॉन्ड एंड डैम. यू ऑल नो दैट. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट देयर मेथड. आई होप यू अंडरस्टैंड अवर टॉपिक. थैंक यू.